दिल की अपनी 3 शरीयानें होती हैं जो खुद दिल को खून सप्लाई करती हैं। उनमें से अगर किसी में कोई क्लॉट आके उसको 100% बंद कर दे तो एक हार्ट अटैक की सूरत जारी हो जाती है। स्टेंट के बाद जो एंजियोप्लास्टी एंड ऑल दैट ये सारा कुछ हुआ हो, उनके लिए फिर अब ये धूप में निकले तो क्या सही है? निकले किस तरह निकले, किस हद तक की धूप ले सकते हैं, ये सब बता दीजिएगा। वेरी गुड। अच्छा, इसमें ये है कि स्टेंट इज़ अ ट्रीटमेंट इन टाइम। जैसे हम अभी ये डिस्कस कर रहे थे कि फॉर एग्जांपल अगर किसी को हार्ट अटैक हुआ, हार्ट अटैक होता है इसलिए क्योंकि जैसे दिल का काम है पूरी बॉडी को खून सप्लाई करना, दिल की अपनी 3 शरीयानें होती हैं जो खुद दिल को खून सप्लाई करती हैं। उनमें से अगर किसी में कोई क्लॉट आके उसको 100% बंद कर दे तो एक हार्ट अटैक की सूरत जारी हो जाती है। इसकी ट्रीटमेंट जैसे हम अभी बात कर चुके हैं पहले, वो यही है कि फ़ौरन एंजियोग्राफी की जाए और उस नाली को खोला जाए। मोस्ट प्रॉब्ली विद द स्टेंट ही ज़रूरत होती है हमें। तो अगर तो हम पेशेंट को टाइमली ट्रीटमेंट दे सके हैं और हमने वो नाली खोल दी है एंड वी पुट अ स्टेंट इन एंड अब उसमें फ़्लो माशाल्लाह बिल्कुल ठीक हो गया, सारा कुछ इज़ ऑल राइट, तो वंस दैट इज़ डन एंड कोई हार्ट डैमेज नहीं हुआ, ट्रीटमेंट टाइमली हो गया, सो नाउ आवर पेशेंट इज़ वेरी मच लाइक एनी नॉर्मल पर्सन। सो हम एक्चुअली मैं अपने सारे पेशेंट्स को कहता हूँ कि आपने किसी को नहीं कहना कि आपको दिल के मरीज़ हैं या आपको कोई किसी किस्म की कोई रिस्ट्रिक्शन है। दे लिव देयर लाइव्स वेरी वेरी नॉर्मली। सो उनमें कोई ख़ास पाबंदी नहीं है अदर दैन द फैक्ट कि कुछ सर्टन मेडिकेशंस हम उनको कहते हैं कि दे नीड टू टेक दैट। अदर दैन दैट वो फिज़िकल एक्टिविटी कर सकते हैं, बाहर जा सकते हैं, दे कैन डू एनी थिंग। दे मतलब जैसे उनकी बाकी फैमिली है या वो जैसे अपनी लाइफ पहले गुजार रहे थे बिल्कुल उसी तरह से गुजारेंगे, कोई स्पेशल रिस्ट्रिक्शन नहीं है। सो इन शॉर्ट आपका जो सवाल का जवाब है कि अगर किसी को स्टेंट डला हो तो उनके लिए कोई ख़ास पाबंदी नहीं है और कोई ख़ास ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो धूप में जा नहीं सकते। और अगर कोई मज़दूर है, खेतों में काम करता है, तो उसके बावजूद भी अगर हार्ट का पेशेंट है, स्टेंट डला हुआ है उसको, तो वो खेतों में काम कर सकता है, धूप ले सकता है इतनी हद तक? अगर हमने उनको टाइमली ट्रीटमेंट दे दी है और हमने उनकी फॉर एग्ज़ाम्पल जब एंजियो की तो हमें लगा कि इनकी एक नाली में प्रॉब्लम है या 2 नाली में प्रॉब्लम है, और अगर हमने वो दोनों ठीक कर दी हुई हैं, चाहे स्टेंटिंग से ठीक कर दी हुई हैं, और अब उनकी नालियाँ तीनों बिल्कुल ठीक हैं, तो अगेन दे आर वेरी मच लाइक अ नॉर्मल पर्सन, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट एज लॉन्ग एज के कोई हार्ट डैमेज नहीं हुआ। उस केस में हम पेशेंट्स को थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट कर सकते हैं अगर हार्ट डैमेज हुआ और हार्ट की फंक्शनिंग कम हो गई, लेकिन अगर वैसा नहीं हुआ, ट्रीटमेंट टाइमली हमने दे दिया, नाउ द हार्ट हेल्थ इज़ ओके, नालियाँ हमने वापस रीस्टोर कर दी हैं टू 100% ब्लड सप्लाई, तो दे कैन लिव वेरी वेरी नॉर्मल लाइफ। बल्कि रादर हम उनको फिजिकल एक्टिविटी इनकरेज करते हैं। अच्छा, फिजिकल एक्टिविटीज़ 45 मिनट्स एक्सरसाइज भी तो चीज़ें हैं कुछ। अगर सुबह के टाइम पे गर्मी अच्छी खासी होती है तो फिजिकल एक्टिविटीज़ प्रॉब्लम तो नहीं करेगी, ख़ासतौर पे अगर कोई एक्सरसाइज करे, जिम करे? अगेन जो हमने शुरू में बात की कि अब बिकॉज़ गर्मी जो है वो इस शिद्दत की जैसे मई में पाकिस्तान में होती है, तो डिहाइड्रेशन हो सकती है, वो ब्लड थिकनिंग एंड क्लॉट फॉर्मेशन एंड ऑल दैट, वो बिल्कुल एक रियल थ्रेट्स हैं। तो इसलिए हम ये ज़रूर रेकमेंड करते हैं कि जो पीक आवर्स हैं उसमें अगेन वही 3 चीज़ें, वेयर योर लाइट क्लोथ्स, कीप योर सेल्फ हाइड्रेटेड एंड बहुत ज़्यादा स्ट्रेन्यूअस एक्टिविटी अवॉइड करें एज द रीजंस वी डिस्कस। अच्छा, मुझे एक और चीज़ बताइएगा कि आम बंदे के लिए बड़ा आम सा सवाल है, बचकाना सा, मगर अगर हमारी बॉडी डिहाइड्रेटेड हो जाती है, ठीक है, पानी की कमी है, अब जाहिर सी बात है लेथार्जिक फील करते हैं, बिल्कुल आपके अंदर जिस्म में जान कोई नहीं रहती, मगर उसके अलावा हमारे जो जिस्म के अंदर के ऑर्गन्स होते हैं वो किस हद तक मुतासर होते हैं डिहाइड्रेटेड बॉडी में? सो डिहाइड्रेशन की भी अब एक्सटेंट्स हैं। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल गर्मी की जब एक एक्सटेंट बढ़ती जाती है तो आपने शायद सुना होगा हीट स्ट्रोक हो जाता है लोगों को। दैट मीन्स कि आपके बॉडी का टेम्परेचर इस हद तक राइज़ हो गया है बिकॉज 2 चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आप एक्सेस हीट लेते ही जा रहे हैं और आप अपनी बॉडी का टेम्परेचर कूल डाउन नहीं कर सकते। हो सकता है आपने बहुत टाइट फिटिंग क्लोथ्स पहने हुए हों, यू आर नॉट एबल टू लूज दैट हीट, ब्रीदेबल क्लोथ्स ना हो, और आप एक एक्सेस हीट में, और हीट आपकी इतनी ज़्यादा है कि आपकी बॉडी के जो कूलिंग मैकेनिज्म्स हैं दे आर नॉट दैट इफेक्टिव कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम कर सकें। एंड नेट आपकी बॉडी का टेम्परेचर बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। उस पॉइंट पे तो मतलब हीट स्ट्रोक के अंदर पेशेंट्स कैन गेट अनकॉन्शियस एज वेल, मतलब, और आपकी सारी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो डिटीरियरेट हो रही होती है। तो इट्स अ सीरियस मेडिकल कंडीशन इन विच ऑब्वियसली वी रिक्वायर कि पेशेंट को फ़ौरन इस गर्मी से बाहर लेके जाया जाए, रीहाइड्रेट किया जाए, जितनी भी टाइट क्लोथिंग है वो रिमूव की जाए, कुछ ब्रीदेबल एयरेबल चीज़ में पेशेंट को लाया जाए ताकि बॉडी कूल डाउन हो सके और बाकी चीज़ें सारी।
इट्स प्रीटी मच जैसे आपने कभी देखा होगा ना, फ़ोन बहुत ज़्यादा गर्मी में पड़ा हो तो वो स्टॉप्स वर्किंग, इट सेम्स एज योर बॉडी, कि आपकी बॉडी की जो फंक्शनिंग है वो वक्त के साथ साथ इन एक्सेस हीट, जैसे जैसे आपकी बॉडी डिहाइड्रेट हो रही है उसकी फंक्शनिंग भी कम हो जाती है। अच्छा, और ये जो हार्ट पेशेंट है उनके लिए भी मसला कर सकती है फिर ज़्यादा? डेफिनेटली हार्ट पेशेंट्स में ख़ास तौर पे एक और एवेन्यू है जो हमने पहले बात नहीं की, उसमें ये कि डिहाइड्रेशन से होता ही है कि जब ऑब्वियसली जिस तरह पानी लूज़ कर रहे हैं तो यू लूजिंग सॉल्ट्स एज वेल। और अगर हीट स्ट्रोक हो गया है हार्ट पेशेंट के बंदे को, डायरेक्ट जो सर पे धूप पड़ती है ना, आपको पता है हीट स्ट्रोक तो बहुत हैवीली रिएक्ट कर जाता है बॉडी में जाके, तो वो क्या काम फिर करेगा, अल्लाह ना करे अगर ज़्यादा सीवियर हीट स्ट्रोक हो जाए? सेम जैसे हमने ये पहले बातें की, एक्सेस हीट विल कॉज डिहाइड्रेशन, कैन खुदा ना खास्ता लीड टू क्लॉट्स बीइंग फॉर्म्ड इन द बॉडी। एंड अभी जो मैं बात करने लगा था उसमें ये कि जिस तरह पानी लूज़ कर रहे हैं, द बॉडी इज़ ऑल्सो लूजिंग सॉल्ट्स। सो सॉल्ट्स जो हैं जैसे सोडियम और पोटेशियम हमारी बॉडी के एक बेसिक सेलुलर मैकेनिज़्म का हिस्सा है जो कि हमारी पूरी बॉडी को चला रहे हैं। सो व्हेन यू लूजिंग सॉल्ट्स तो कभी कभी जो है वो हार्ट अपना रिदम भी लूज़ कर सकता है। हमारा हार्ट जो है वो बिल्कुल एक मसल है जैसे हमारा हाथ या पाँव है, बट हाथ और पाँव हम हिलाएंगे तो हिलेंगे, नहीं हिलाएंगे नहीं हिलेंगे, बट हार्ट बेख्तियार चल रहा है इवन दो इट्स जस्ट अ मसल, बिकॉज हार्ट में अपना एक करंट है जो कि हार्ट को खुद हर एक सर्टन टाइम बाद बीट करवा रहा है। आपने सुना होगा लोगों को पेस मेकर्स डलते हैं, दैट इज़ व्हेन उनकी अपनी हार्ट रिदम इस हद तक ख़राब हो गई होती है कि हार्ट खुद चल नहीं पा रहा होता। अच्छा। तो दे नीड टू पुट इन अ बैटरी या पेस मेकर जो कि करंट आर्टिफिशियली जनरेट करता है। अच्छा। इसी तरह ही जब हमारी बॉडी ये नमकियात लूज़ करती है तो इट कैन खुदा ना खास्ता पुट आवर हार्ट इन अ ऑल्टर्ड रिदम, जिसकी वजह से दिल की धड़कन की बेतरतीबी हो सकती है, विच कैन ऑल्सो भी लाइफ थ्रेटनिंग एज वेल। तो गर्मी का और डिहाइड्रेशन का एक ये भी एक बहुत अनटूवर्ड साइड इफेक्ट है दैट कैन कॉज इल हेल्थ टू अ लॉट ऑफ पेशेंट्स, सो वी डेफिनेटली नीड टू टेक इट सीरियस।